तो हम लोग जो समीकरण सॉल्व करने जा रहे हैं उसका मेथड यूज कर रहे हैं वो है विलोपन विधि। ठीक है, एक क्वेश्चन देते हैं 2x + 3y = 6 लिखा हुआ है और मान लीजिए लिखा हुआ 4x - 8y = मान लीजिए 12 लिखा हुआ है। ठीक है, समीकरण 2 है ना, यहाँ पे एक समीकरण पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। विलोपन विधि में करना क्या होता है कि किसी एक को x वाले पद को या y वाले पद को विलोपित करना होता है। विलोपित करना मतलब समझिए आम बोलचाल की भाषा में उनको कटाना होता है कि वो हट जाए। आप किसी को भी कटा सकते हैं, या तो x वाले पद को या y वाले पद को, लेकिन कटाने का शर्त क्या है, विलोपित करने का शर्त क्या है कि जिस पद को हमें विलोपित करना है वह पद समान होना चाहिए अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल। मतलब 8y है तो 8y ही होना चाहिए नीचे भी और ऊपर भी। समीकरण 1 में भी 8y है, समीकरण 2 में भी 8y। और एक शर्त और है कि उसका साइन जो है चिन्ह वो विपरीत होना चाहिए। अगर 8y समीकरण 1 में है तो दूसरे में -8y होना चाहिए, तब वो विलोपित होगा, कटेगा। और समीकरण में ऐसा देता नहीं है, ज़्यादातर 99% केस में x और y जो रहता है वो अलग अलग रहता है, आपको इक्वल करना होता है। अब वही यहाँ पे दिमाग लगाएंगे और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा नियम है कि मान लीजिए हमें y वाले पद को कटाना है, हम सोच रहे हैं कि y को विलोपित कर दें, y को एलिमिनेट कर दें। विलोपन विधि का इंग्लिश होता है एलिमिनेशन मेथड। तो हमको करना क्या है, ये y का जो गुणांक है 8, इस 8 से समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर दें, और जो y का गुणांक है समीकरण 1 में 3, उस 3 से नीचे वाले समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर दें। तो हमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कौन सा नंबर लाए, कहाँ से लाए। ठीक है, तो हम सीधे यहाँ पे सिंबॉलिक रूप में लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं, इसमें 8 से गुणा कर रहे हैं। ये 8 यहाँ चला गया और ये 3 था तो यहाँ पे 3 है। और अब ये सोचते हैं कि हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो ये प्लस है, ये माइनस है। जब हम 8 से गुना करने जा रहे हैं तो इधर 24y हो जाएगा प्लस में, 3 से इसमें गुना कर रहे हैं तो -24y हो जाएगा। तो प्लस माइनस मतलब है ही, तो हमें जोड़ना है। जब साइन जो है विपरीत हो, विपरीत चिन्ह पहले ही से है, तो हमें उसको कटाने के लिए जोड़ना पड़ता है। और जब समान चिन्ह रहे, या तो प्लस प्लस रहे नहीं तो माइनस माइनस रहे, तब हमें उसको कटाने के लिए, विलोपित करने के लिए घटाना पड़ता है। और घटाने से होता क्या है कि चिन्ह बदल जाता है, वो भी हम अगले सवाल में देखेंगे। इसी सवाल को हम जब x वाले को कटाएंगे तो हमको घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। तो अगर ये दोनों 8 हो ही जाता तभी कटता नहीं। कटता कब? तो हम इसको माइनस करते, मतलब समीकरण 1 में से 2 को घटाते, तो वो बात की बात है। फिलहाल हम लोग y वाले पद को विलोपित करने वाले हैं और ये पहले ही से प्लस और माइनस में है, तो हमको समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, घटाना नहीं पड़ेगा। और कोई पूछेगा कि हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ क्यों रहे हैं, घटा क्यों नहीं रहे हैं, तब कहिएगा कि हम जोड़ इसलिए रहे हैं कि दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा। अगर दोनों का समान चिन्ह रहता तो हम घटाते। ठीक है, और समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उससे हम समीकरण 1 में गुना किए हैं, और समीकरण 1 में जो y का गुणांक है उसको नीचे रखिए 2 में गुना किए। ये ध्यान रखिएगा, तो सोचना नहीं पड़ेगा कि किससे कहाँ गुना करें। इसको आप वर्ड स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, कैसे कि समीकरण 1 गुना 8, ठीक है, माइनस समीकरण 2 गुना 3। ठीक है, अब समीकरण 1 में 8 से यहाँ देखिए नहीं, 8 से गुना करना है तो करिए कितना आएगा, इसमें गुना करिए कितना आएगा, 16x आएगा, और प्लस फिर 8 में 3y से 2 24y इक्वल टू 8 में 6 से 48 48 आएगा ना। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरे में किससे गुना करना है, 3 से। कितना आएगा ये पहला वाला 12x है। फिर ये क्या है माइनस, फिर 3 में 8 से गुना करेंगे 24 होगा। दिमाग याद आना जरूरी है, दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए।
किसी भी शादी में जाना है, कहीं जाना है, तो जब जाएंगे तब सलटेंगे ना। अभी उसकी तैयारी करना, दिमाग नहीं क्या पढ़ाई का टाइम कुछ नहीं। इक्वल टू उसके बाद फिर 3 में 12 से गुणा करेंगे तो हो गया। क्योंकि हमको जोड़ना था ना, माइनस क्यों लिख दिया, प्लस करना नहीं, हम इसको कटा रहे तो समीकरण को जोड़ रहे हैं, तो माइनस करने वाली बात नहीं, जोड़ना है। अब हम सीधे इस तरह से घेरते हैं, हमें जोड़ना है। ये देखिए प्लस 24y माइनस 24y दोनों क्या हुआ, ये बच गया। जोड़ना है तो जोड़ेंगे हम, 16 बार जोड़ेंगे तो 28, और फिर इन दोनों को जोड़िए, 8 से 14 का 4 हाथ में 4 के साथ 84 84 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आएगा, तो पहले तो 84 लिख दीजिएगा, और यहाँ गुना के रूप में है तो इधर आएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। कोई भी चिन्ह जो है जब एक साइड से दूसरे साइड में जाता है, चाहे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाए या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाए, उसका साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। गुना है तो भाग, भाग है तो गुना, जोड़े तो घटाओ, घटा है तो जोड़। तो यहाँ गुना था तो यहाँ पे भाग हो गया। अभी कटेगा ना, सिंप्लीफाई और हो सकता है, कटाइए इसको, 14 दूना 28, 7 से इसलिए कट जाएगा, 7 चौका 28 और 12 से 7 पर कटेगा और 4 3 12 3 से कटेगा, मतलब x इक्वल टू क्या है 3 है। बड़ा सिंपल सा आएगा। मान लीजिए कटता ऐसा कि फ्रैक्शन में आता, भिन्न में आता, 3/7 आता, 7/9 आता, कुछ भी आता, कोई बात नहीं, जो आता है वो। फिलहाल x 3 आता है, 3। अब क्या करेंगे कि दोनों में से किसी समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। जैसे देखिए हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में इतना से x का मान रखने पर, ठीक है, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो 2 गुना x का मान है 3 प्लस 3y इक्वल टू 6। भाई हमको x का मान रखना है, ये 2x है तो 2 गुना x है ना, यहाँ x का मान 3 है तो 3 लिख दिए, बाकी सबको तो ऐसे ही उतार दिया। अब क्या हुआ, ये 3 गुना 6 आया और प्लस 3y इक्वल टू 6। तो ये देखिएगा 3y इक्वल टू 6 तो पहले से लिख देंगे, इक्वल टू का ठीक बाद जो होता है उसको पहले जरूर लिखते हैं, और बाकी जो उसको बाद में इधर उधर ले जाएंगे। अब इस नंबर को नंबर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ प्लस छुपा हुआ जाएगा, क्या होगा, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 होगा ना, तो y इक्वल टू क्या होगा 0/3, और किसी भी नंबर से 0 में भाग देते तो क्या आता है 0, मतलब x 3 आया और y 0 आया, आंसर तो हमारा आ गया। लेकिन मान लीजिए भाई हमारे पास टाइम बचा हुआ है और हमको ये जानना है कि हम गलत बनाए हैं कि सही बनाए हैं, वो चेक करना है, तो हम चेक भी कर सकते हैं। किसी एक इक्वेशन में हम एक्स वाई का मान डालें, जैसे हम चेक कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ठीक है, जांच कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बताइए, लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस 3y है। अब देखिए 2 इंटू एक्स होगा, 2x का मतलब x का वैल्यू कितना आएगा 3, अब प्लस 3 इंटू y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये 6 हो गया। अब प्लस 3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, बताइए, अभी भी यहाँ पे नहीं दिमाग कुछ हो जाता है, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए तो हमको 6 लाना था कि नहीं, तो राइट हैंड साइड आ गया। मतलब हम लोग जो इक्वेशन सॉल्व किए हैं, जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं वो सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको विलोपन विधि से बनाना है, समीकरण को हल करना है। ये बना लीजिए, इस पे हम 5 7 8 सवाल देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप बना के, ठीक है, करिए, लिख लीजिए इसको। चलिए तो अब ये समीकरण हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, 4x माइनस 2y इक्वल टू 8, 9x प्लस 8y इक्वल टू 6, x प्लस 3y इक्वल टू 5, x प्लस 4y इक्वल टू 6, 3x प्लस y इक्वल टू 8। चौथा लीजिए 3x माइनस 3y इक्वल टू 3, 7x प्लस y इक्वल टू 8, पांचवा 6x प्लस 3y इक्वल टू 15,
5x माइनस 2y 28 और 7x माइनस 8y 26, 3x प्लस 5y माइनस 3x प्लस 5y 10। ये 6 समीकरण आप घर से बना के लाइएगा होमवर्क रूप में, और आंसर को चेक करिएगा कि आपने जो सॉल्व किया है उसका आंसर सही है कि गलत है। इसको बना के लाना है।